लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने अरकान नाम के ताल्लुक़ से पूछा है, आइए अरकान ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्या इसके मानी हैं और इस नाम को किस से निस्बत हासिल है, नाम रख सकते हैं कि नहीं, अदद क्या है, तासीर क्या है। आइए तमाम चीज़ें तवज्जो के साथ एक एक करके सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। अरकान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पहले तो याद रखें, अरकान जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये रुकन की जमा है। अगर ये लफ्ज़ आपके समझ में ना आए तो मैं आसान कर देता हूँ। हिंदी में वचन बहुवचन होता है, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होता है, वैसे ही उर्दू में वाहिद और जमा होता है। तो जैसे वाहिद को सिंगुलर कहते हैं तो अरकान की सिंगुलर है रुकन, रुकन की प्लूरल है अरकान। वचन है रुकन, बहुवचन है अरकान, वाहिद है रुकन, इसकी जमा है अरकान। तो अरकान ये है प्लूरल, बहुवचन यानी जमा। तो अरकान जमा है और वाहिद है रुकन, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये तो आपने सुना। अब आइए इसके कई मानी जो हैं अरकान के वो भी सुनिए। अरकान बोलते, अरकान जो रुकन की जमा है, रुकन की बहुवचन है। रुकन का माना होता है सुतून, सुतून पिलर या मीखें, जिनके जड़ जुड़े होने से कोई चीज़ कायम या नसब हो। कोई ऐसी खील जिसके जुड़े रहने की वजह से कुछ चीज़ रुकी रहे, उसको भी रुकन बोलते हैं। और किसी जमाअत के मिंबरान को भी रुकन बोलते हैं। जैसे कोई एक जमाअत बनी, कोई एक कमेटी बनी, तो कमेटी के जो अफराद होते हैं, कमेटी के जो लोग होते हैं, उन्हें भी रुकन और अरकान बोला जाता है। यूं ही बड़े या मुस्तनद लोग, इनको भी अरकान कहते हैं। जैसे बादशाह हैं, बादशाह के जो मुकर्रब लोग होते हैं, बादशाह के जो करीबी लोग होते हैं, बादशाह के वो लोग जो उनको मशवरा देते हैं, उनको भी अरकान कहा जाता है। और अमाइदीन, आयान इन्हीं को बोलते हैं जो बादशाह के करीबी लोग होते हैं। ये तो इसके मानी हुए। अरकान को एक बड़ी प्यारी निस्बत हासिल है नमाज से। वो चीज़ें जो नमाज के अंदर हैं और नमाज सही होने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हें नमाज के अरकान कहे जाते हैं। जैसे क़याम है, क़िरात है, रुकू है, सजदा है, खुरूज बेसुनई है, तकबीर तहरीमा है। यानी ये वो चीज़ें जो नमाज के अंदर हैं और नमाज के लिए ज़रूरी भी हैं, तो इनको भी अरकान कहा जाता है। नमाज के फ़राइज़, आसानी के लिए मैं अर्ज़ कर दूं, जिनको नमाज के फ़राइज़ कहा जाता है ना, वही नमाज के अरकान भी हैं। तो नमाज के अरकान, नमाज के फ़राइज़ ये एक ही चीज़ होती है। ये एक अच्छी निस्बत इस लफ्ज़ को नमाज से हासिल है। आपने कई चीज़ें सुन लिया है, अब आइए इसका अदद भी सुनते जाइए। अरकान में जो हरूफ हैं वो है अलिफ, रा, काफ, अलिफ, नून। अलिफ का अदद है 1, रा का अदद है 200, काफ का अदद है 20, अलिफ का अदद है 1 और नून का अदद है 50। कुल अदद जब आप प्लस करेंगे तो अदद बन रहा है 272। तो 272 इस नाम का, अरकान नाम का अदद है। अब ये नाम रख सकते हैं कि नहीं, तो मानी से वाज़े होता है कि नाम रख सकते हैं कि नहीं। तो मानी चूँकि अच्छे हैं इसलिए रख सकते हैं। तासीर भी किसी भी लफ्ज़ के किसी भी माना में, उसके माना किसी भी लफ्ज़ में उसके माना की वजह से या उस लफ्ज़ की निस्बत की वजह से नाम में तासीर पैदा होती है। अब ये लफ्ज़, इसके मानी तो अच्छे ही हैं, साथ में इनको नमाज से भी निस्बत हासिल है इस लफ्ज़ को, इसलिए इस लफ्ज़ का माना बहुत अच्छा है और इसकी तासीर भी बहुत अच्छी है। अल्लाह करीम इस नाम की आपको खूब बरकतें अता फ़रमाएँ। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।